हे गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में बात करेंगे गूगल कोडिंग कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आए थे 16 अगस्त 2020 एंड इट इज द रोल वाज फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न फॉर गूगल इंडिया एंड एज फार एज आई रिमेंबर इट इज फॉर 22 एंड 23 बैच। सो अगर आप लोगों ने दिया तो कांग्रेट्स एंड इफ यू मेड इट वेरी गुड। अगर आपका अच्छा गया तो अच्छी बात है, नहीं गया तो आपको एक्सपीरियंस मिला होगा। सो आई गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आफ्टर कमेंटिंग समवेयर एंड some of the juniors approached me and मेरे पास एक शायद 5 और 6 क्वेश्चंस हैं। सो आई गेस टोटल 3 सेट्स होंगे जिसमें हर सेट में 2 क्वेश्चंस होंगे। 60 मिनट्स 2 क्वेश्चंस 60 मार्क्स। हैकर वाज द प्लेटफॉर्म। तो बाकी क्वेश्चंस तो सारे मेरे पास कुछ इनकम्प्लीट है। तो 2 क्वेश्चंस मेरे पास कंप्लीट है विद एग्जांपल टेस्ट केस एंड कॉन्स्टेंट्स। तो उसी पे मैं सोल्यूशन में बात करूंगा। अगर आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन है तो सेंड मी देयर। इंस्टाग्राम पे आप सेंड मुझे कर सकते हैं @i_devansh शर्मा इज माय यूजर नेम। तो सेंड मी देयर, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। बट इनकम्प्लीट क्वेश्चंस को सॉल्व करने का फायदा नहीं है बिकॉज अगर मेरे को कॉन्स्टेंट्स नहीं पता तो मैं एग्जैक्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच पे नहीं आ सकता, राइट। अल्टीमेटली मैं सॉल्व करके दूँ फिर आप बोलो बेस में तो सारे के पास में सो नो फायदा, उसके चीज़ें कोई एडवांटेज नहीं है। सो ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जिन्होंने दिया, कांग्रेट्स टू देम। आई होप मोस्ट ऑफ देम गेट सिलेक्टेड। और आई थिंक 22 अगस्त से 23 अगस्त को भी 21 बैच के लिए है। और अगर आप दे रहे हो, वेरी गुड। कंपटीशन खत्म होने के बाद आप क्वेश्चन शेयर कर सकते हो and I will try to solve them. If I couldn't, I have people in my network who are even better than me. So we will solve them. And cutoff की मैं बात करूँ, so cutoff is of 60 marks, right? Full marks is 60, so you can expect the cutoff 50 plus. So अगर आपके 50 plus marks आए हैं, so you can expect a call. Again, that depends on the number of applicants and the recruiter. तो मैं इसको कुछ comment नहीं कर सकता. But if you have done 50 plus, then there's a high chances you will get it. और अगर मैं रिजल्ट डेट की बात करूँ तो विद इन 1 और 2 वीक्स के अंदर कॉल आ जाता है। सो 2 वीक्स 15 days यू विल गेट द कॉल इफ यू आर सेलेक्टेड। सो ओके, इस वीडियो में इतना ही। स्टार्ट करते हैं। जस्ट वन थिंग बिफोर स्टार्टिंग, आप वीडियो देखते हो, व्यूज काफी आ जाते हैं बट आप लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। अच्छा बात नहीं है। इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू कंटेंट आपको पसंद है देन लाइक द वीडियो, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुड लक। ऑलराइट गाइस, सो 16 अगस्त 2020 को गूगल ऑनलाइन टेस्ट हुआ था फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न रोल इन गूगल इंडिया एंड प्लेटफॉर्म was used was HackerEarth and the time allotted was 60 minutes और number of questions were 2. मुझे जो पर्सनल लगा the level was medium. I got a lot of questions but most of them were incomplete. So finalize मैंने 2 क्वेश्चन किए जो मैंने इस वीडियो में सॉल्व भी करें और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं गिटहब प्रोफाइल पे भी अपलोड कर चुका हूँ सॉल्यूशंस, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। सो लेवल मेरे को मीडियम ही लगा एंड द टोटल मार्क्स फॉर 60। तो अभी देखते हैं, डिस्कस करते हैं इसके सॉल्यूशंस। So the first question was alphabet ordering, 30 marks, and second question was also of 30 marks. So according to the question, let's read the question. A string is called good if all characters form a monotonous sequence. Monotonous means non-increasing or non-decreasing. You are given a string S of consisting of lowercase English alphabets. Determine the minimum number of contiguous substrings in which S must be broken so that each substring is grouped. मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। Minimum number of contiguous substrings in which S must be broken such that each substring is good. Okay. और आपको कांस्टेंट दे रखे हैं 10 to the power 5 लिमिट, तो आप मान सकते हो कि n log n और n स्क्वायर तक चलने के चांसेस हैं। अब मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता टाइम लिमिट कितनी थी, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि 10 to the power 5 आपको दे रखा है तो n log n में तो आराम से चल जाएगा। n स्क्वायर में मे भी कोई एच केस रह जाए नहीं, बट इस क्वेश्चन को हम वन में भी कर सकते हैं और मैंने इस क्वेश्चन को ग्रीडी के थ्रू किया है और आप चाहे तो डीपी के थ्रू भी कर सकते हैं। बट एज पर जितने कांस्टेंट गिवन है मुझे लगता है ग्रीडी से सोल्यूशन चल जाएगा, आपके सारे टेस्ट केस पास हो जाएंगे। डिस्कस करते हैं अभी। चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते हैं और क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि आपको एक स्ट्रिंग गिवन है और आपको मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्टिग्यूअस सबस्ट्रिंग निकालनी है सच दैट आप उसको ब्रेक करें तो उसमें हर भी जो स्ट्रिंग हो वो गुड हो। गुड मतलब या तो मोनोटोनसली इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनसली डिक्रीजिंग हो। सो सिंपल सा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपके पास स्ट्रिंग गिवन है ABCDCBA। अब ध्यान से देखिए, ABCD तक ये इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है CBA।
तो हमारे पास यहाँ पे 2 सब स्ट्रिंग बनती हैं, एक ABC, एक ABCD और एक CBA। तो इसका आंसर आएगा 2। नेक्स्ट पे आते हैं। आपको एक गिवन है GFC BDHDD। अब यहाँ से देखते हैं, GFC तक तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, DH में इंक्रीजिंग हो रहा है और डबल डी में कुछ भी नहीं हो रहा। तो टोटल सब स्ट्रिंग्स हमारे पास आई 3, FF, DH, ट्रिपल बी, DEE, डबल G, अब FD तक तो डिक्रीजिंग है, उसके बाद से इंक्रीज फिर से एक डिक्रीजिंग आती है, बट D और H में इंक्रीज हो रही है, तो एक अलग सब स्ट्रिंग बन जाएगी HBB। सिमिलरली यहाँ पर आता है DEE, ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है और ये कुछ नहीं है। सो टोटल 4 सब स्ट्रिंग्स हमारे पास आ गई। तो मिनिमम हमें इसे 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 3 पार्ट में, इसको 2 पार्ट में। चलिए सॉल्यूशन पे मूव करते हैं। ऑलराइट गाइस, लेट्स मूव टू कोड। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रेडी क्वेश्चन है, मैंने ग्रेडी अप्रोच लगाई है इसमें। आप चाहें तो आप डीपी से भी कर सकते हैं, फील फ्री टू यूज एनी अप्रोच यू वांट। सो अप्रोच इज दिस, हम स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे एंड विल फाइंड द मैक्सिमम लेंथ मोनोटोनस सब स्ट्रिंग। अब वो इंक्रीजिंग भी हो सकती है, डिक्रीजिंग हो सकती है, इट हैज टू बी मोनोटोनस फर्स्ट। सो आप उसको काउंट करते जाएंगे और काउंट ऐड कर देंगे। सो अल्टीमेटली आपके पास वो नंबर ऑफ मैक्सिमम लेंथ मोनोटोनस सब स्ट्रिंग आ जाएगा, और जैसे ही वो मैक्सिमम लेंथ मोनोटोनस सब स्ट्रिंग होगा, दैट विल बी द एक्चुअली मिनिमम नंबर ऑफ ब्रोकन सब स्ट्रिंग। आई रिपीट, जो आप मैक्सिमम लेंथ मोनोटोनस सब स्ट्रिंग निकालोगे, मे बी इंक्रीजिंग मे बी डिक्रीजिंग, दोनों का मैक्स लेंगे, सो दैट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स इन विच यू नीड टू ब्रेक द स्ट्रिंग। चलिए अब कोड पे देखते हैं। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग इनपुट कराई, यहाँ पे उसका साइज निकाल लिया, यहाँ पर एक इंडेक्स ले लिया स्ट्रिंग, और हमने ट्रैवर्स करना स्टार्ट कर दिया लेस देन एन। यहाँ पे एक सॉल्यूशन ले लिया। हम जितनी बार ट्रैवर्स करेंगे इसको प्लस करते जाएंगे। एक इंक्रीमेंट ले लिया और एक डिक्रीमेंटिंग इंडेक्स ले लिया, दोनों की वैल्यू इनिशियली हमने इंडेक्स से इनिशियलाइज कर दी। हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या ये इंक्रीजिंग सब स्ट्रिंग है। वाइल इंक्रीमेंट प्लस 1 इज लेस देन n एंड s ऑफ इंक्रीमेंट इज लेस देन इक्वल टू s ऑफ इंक्रीमेंट प्लस 1। क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो आंसर हम कर देंगे प्लस। दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, इफ ये नहीं है तो फिर दूसरा शायद डिक्रीजिंग सब स्ट्रिंग होगी, सेम कंडीशन। हाँ, वन मोर थिंग कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लास्ट पे ना पहुंच जाए, अगर लास्ट में पहुंच जाए तो ब्रेक कर देंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इन दोनों का मैक्स लेंगे, इंक्रीमेंट इंडेक्स, डिक्रीमेंट इंडेक्स, और दोनों में +1 ऐड कर देंगे। सो अल्टीमेटली जो हमारा लूप चलेगा, इट वुड बी दैट मच ऑफ टाइम जब तक हमारी सॉल्यूशन करी चलेगी। सो IDX वैल्यू उतनी ही बार चलेगा जितनी बार हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू, हमें जितनी मिनिमम ब्रोकन सब स्ट्रिंग चाहिए। और अल्टीमेटली मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूँ तो हमें जितने मैक्सिमम मोनोटोनसली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सब स्ट्रिंग्स मिलेंगी, और उतनी बार प्लस प्लस हो जाएगा। सो अल्टीमेटली हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा एज वेल। टेस्ट केस रन करके देख लेते हैं एक बार। आउटपुट 2 होना चाहिए। या इसका आउटपुट 2 आप देख सकते हैं। एक और देख लेते हैं। आउटपुट 3 होना चाहिए। या एक लास्ट एच केस और देख लेते हैं। आउटपुट 4 होना चाहिए। या सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। Alright guys, let's move to the second question. The second question is again of 30 marks and the question name is the maximum subarray. So let's read the question. You are given an array of n elements. You are also given an integer k. You can select any subarray of the given array, delete that subarray from the array, and join the remaining array elements. You can perform this operation at most once. So either you can perform it 0 times or at most 1 time. So here's example. If the given array is 5, 7, 5, 4, 5, 8, 2, and you select 5, 4, 5 as the subarray that is deleted, then the resultant array will become 5, 7, 8, 2. Okay, they have explained how to select a subarray and how to delete from the array. Okay, you are required to find the length of largest resultant array that contains an equal number of elements that are strictly smaller than or greater than k. Okay, this is a good statement. You are required to find the length of the largest resultant array
that contains an equal number of elements that are strictly greater and smaller than k. Okay. Let's move to the constants. 10 to the power 5 and array elements are 10 to the power 9. Okay. So this will not work with n square. You have to solve it in n log n or either in on or o log n if you're better. So complexity will be less than n square for sure. Maybe n log n or maybe a linear complexity on. Input format is this, output format is this. Okay, let's check the sample input. So you're given 3 edge cases. Let's check one by one. The value of n is 6, the value of k is 5, and these are the array elements. Let's check for the first. The given array is 5, 9, 7, 8, 2, 4. The value of k is 5. Okay. So if we delete 9 from the array, we get the resultant array as 5, 7, 8, 2, 4. The size is 5 because there are only 5 elements. Now in this array, resultant array, we have elements greater than k are 7 and 8, total 2 number of elements. Smaller than k are 2 and 4, again 2 number of elements. So answer will be 5 because in this resultant subarray, the number of both greater elements, smaller elements equal to less than k or greater than k are same, which is 2. So answer will be 5, which is the size of resultant subarray. Let's check the second test case. The given array is 5, 7, 5, 4, 5, 8, 2 and value of k is 5. Okay, so before deleting anything from it, let's check the elements which are greater than k. The k value is 5 here. So that is strictly greater are 7 and 8, 2, and strictly smaller are 2 and 4, again 2. So we don't need to delete anything. Answer will be 7, which is the original size of the array. Let's move to the third test case. Here given array is 5, 7, 2, 8, 7, 4, 5, 9, and the value of k is 5. Now we delete the subarray 8, 7. Then the resultant array will become 5, 7, 2, 4, 5, 9. Okay. Now in this resultant subarray, the number of elements are 6, and the elements which are strictly greater than k are 7 and 9, which is equal to 2. And the elements which are smaller than k, strictly smaller than k are 2 and 4, which is again equal to 2. So the answer will be 6, the size of this resultant subarray. So the output of this will be 5, 7, and 6. I think the question is very clear now. So let's move to the coding. Alright guys, let's check the code. So the approach is very simple. First we will do is we will create a temporary vector or a temporary array, और with respect to the given array हम कुछ कन्वर्जन करेंगे. कन्वर्जन क्या करेंगे? हमारे पास k की वैल्यू गिवन है, राइट? सो हम हर एलिमेंट के array के कंपेयर करेंगे, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन k हम उसको रिप्लेस कर देंगे 1 से, इफ इट स्मॉलर देन k हम उसको रिप्लेस कर देंगे -1 से, एंड इफ इक्वल टू k हम उसको रिप्लेस कर देंगे 0 से. अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? वी आर डूइंग दैट सो दैट हम इजिली कंपेयर कर पाएँ विद रिस्पेक्ट टू k. आई मीन द वैल्यू इज ग्रेटर देन k, वैल्यू स्मॉलर देन k और इक्वल टू k. तो एक टेम्पररी एरे में हम ये सब काम कर लेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे? हम मिनिमम सब एरे लेंथ निकालेंगे विद सम इक्वल टू द क्यूमुलेटिव सम ऑफ द न्यू एरे. क्यों करेंगे ऐसा, वो भी बाद में एक्सप्लेन करते हुए आपको समझाऊंगा. तो एक बार हमारे पास वो मिनिमम सब एरे की लेंथ आ गई जिसका सम उस क्यूमुलेटिव सम ऑफ एरे के बराबर होगा, सो अल्टीमेटली हमारे पास रिजल्टेंट क्या बचेगा? जो हमारे पास गिवन वेक्टर था, गिवन एरे था, माइनस मिनिमम सब एरे लेंथ. तो हमारे पास लेंथ जो बच जाएगी वो मैक्सिमम लेंथ बन जाएगी उस सब एरे की, या फिर बोले तो एक मैक्सिमम एरे वो बच जाएगा जिसमें सारे एलिमेंट्स बराबर होंगे, आइदर स्ट्रिक्टली लेस देन के और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन के. अब एक्सप्लेन करेंगे उसको अप्रोच में. और ये जो क्वेश्चन है मिनिमम सब एरे लेंथ विद सम इक्वल टू गिवन सम, ये कुछ सिमिलर है लीड कोड 209 क्वेश्चन. लीड कोड 209 क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ द मिनिमम साइज सब एरे, और उसके अंदर आपको कांस्टेंट गिवन होते हैं. आप फाइंड द लेंथ ऑफ द मिनिमम साइज सब एरे विद सम ग्रेटर देन इक्वल टू द गिवन वैल्यू. बट हमें उसका मॉडिफाई करना पड़ेगा बिकॉज वी नीड द एग्जैक्ट वैल्यू, एंड द एग्जैक्ट वैल्यू विल बी द क्यूमुलेटिव सम ऑफ दिस न्यू एरे दैट वी हैव फॉर्मड हियर. सो ये लीड कोड 209 क्वेश्चन है, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा. आप इसको स्लाइडिंग विंडो से भी कर सकते हो, 2 पॉइंटर से भी कर सकते हो. मैंने यहाँ पे 2 पॉइंटर से किया है यूजिंग मैप. तो ये हमारी अप्रोच है, 3 स्टेप्स हैं इसके अंदर, और मूव करते हैं. सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से. नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हमने इनपुट कराया, एन और के इनपुट कराया, एक वेक्टर. सो राइट गाइस, हमने यहाँ पे एक टेम्पररी वेक्टर ले लिया फॉर एक्सपेंड पर्पस, एक सम यहाँ पे क्यूमुलेटिव सम के लिए, और यहाँ पे हमने वेक्टर इनपुट करा लिया. अब उसके बाद हम टेम्पररी वेक्टर को रिप्लेस करेंगे जैसे बताया था. वी आई ग्रेटर देन के टाइम डॉट पुश बैक 1, लेस देन के -1, इफ इक्वल टू के वी विल पुश बैक 0. हम यहाँ पे इसका सम निकालेंगे, सम प्लस इक्वल टू टाइम डॉट बैक. अब
हम यहाँ से वो मिनिमम सब एरे निकालेंगे यूजिंग द मिनिमम सब एरे मेथड विथ सम इक्वल टू गिवन सम. हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा और उसको हम वेक्टर के साइज से डिक्रीज कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा. सो लेट्स गो टू दिस फंक्शन मिनिमम सब एरे. या हाँ, मैंने इससे 2 पॉइंटर अप्रोच से सोल्व किया और एलियट को 209 का मॉडिफाइड क्वेश्चन है. सो एक वेक्टर गिवन है, एक इंटीजर सम गिवन है. आपको करना ये है, यू हैव टू फाइंड द मिनिमम सब एरे लेंथ विद सम इक्वल टू द गिवन सम. ओके, एक करंट इंडेक्स ले लिया, एक जे ले लिया, एक मैप लिख लिया यहाँ पे, मैप पेयर इंटीजर इंटीजर, और यहाँ से सॉर्ट करना स्टार्ट करते हैं. ट्रेवर्स कर रहे हैं हम वेक्टर को और करंट इंडेक्स बढ़ाते जाएंगे. इफ मैप ऑफ करंट बिकम्स आई, अगर हमें करंट सम एग्जैक्टली मिल गया तो रिजल्ट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी मिनिमम ऑफ रिजल्ट एंड आई माइनस एम पी करंट माइनस द सम. और अगर करंट माइनस सम जीरो जाता है, यानी करंट की वैल्यू सम के बराबर हो जाती है, तो रिजल्ट हम रिटर्न कर देंगे मिनिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा आई प्लस वन, जो कि वो इंडेक्स है. ये सिंपल से 2 पॉइंटर अप्रोच है यूजिंग दी मैप. तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गया. अब इस रिजल्ट को हम वेक्टर के साइज से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और तुम्हारे पास रिजल्टेंट आउटपुट आ जाएगा. सो चेक करते हैं इस टेस्ट केस पे. Output should be 5, 7 and 6. Yep, output is 5, 7 and 6. It's correct. एक और अच्छे से टेस्ट कर लेते हैं. Output should be 1, 2 and 6. Yep, so it's working fine. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. If you like the video, hit the like button, subscribe the channel and notifications on. And if you have more questions, feel free to message me. You can reach me more on Instagram or on the LinkedIn. So till then, happy coding and Jai Hind.